Hello, friends. You might have gone through the universities list of CUET and one of the prestigious universities. Not one, we can say there are two, three universities in Delhi, in capital of India. The first one we have discussed the process of admission through CUET, that is Delhi यूनिवर्सिटी. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है. दूसरी जो यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है. कहते हैं कि वो भारत का जेवल है, हीरा है, जिसको सेकंड रैंक इन NIRF 2024 में मिला था. यानी सेकंड रैंक पर वो आई थी. जहां ब्रिलियंस मीट्स अफोर्डेबिलिटी, यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया और बहुत ही सस्ते दामों में, तकरीबन 200-300 रुपये मंथली फीस में आप वर्ल्ड क्लास शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं JNU में. ठीक है. फ्रॉम नोबल एलुमनी लाइक अभिजीत बैनर्जी जैसे नोबल पुरस्कार विजेता इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं. काफी हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं. तो इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक पहचान है, जिसकी प्लेसमेंट गूगल, मैकिन्सी जैसी बहुत ही रेपुटेड कंपनियों में होती है. तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित रेपुटेड यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में दाखिला लेना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन उसका इश्यू हो गया है. वो हम आपको अभी डिटेल्स में बताएंगे. वो आपके सामने थोड़ी देर में स्क्रीन पर आ जाएगा. ठीक है. यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने सपनों को सच कर सकते हैं. चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो, या कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो. JNU की खासियत, एडमिशन प्रक्रिया और CUET की तैयारी से जुड़ी हर जानकारी के लिए आपको प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल पर बना रहना होगा. वीडियो छोटा ही रहेगा. छोटा हाँ वीडियो है, इसको आखिरी तक इंफॉर्मेशन देखिए और JNU की वेबसाइट पर जाके इसकी डिटेल्स आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं. एक बात का जरूर ध्यान दीजिए कि JNU के अंदर जो बीटेक कोर्सेज हैं, उनका एडमिशन CUET के माध्यम से नहीं होता. वो JEE के माध्यम से एडमिशन होगा. तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. ये देखिए, ये भाई आपका JNU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है. ठीक है. और इसकी जो नोटिफिकेशन है ये 3 मार्च को जारी हुआ था. ये लेटर है यूनिवर्सिटी का. इसमें कहता है एडमिशन टू UG अंडर ग्रेजुएट COP प्रोग्राम और एकेडमिक ईयर 2025-26 इन JNU थ्रू CUET UG 2025 के माध्यम से होगा. ओके. तो इसका मतलब क्या है? अगर आप JNU के +2 में पास किए आपने और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो JNU में जो कुछ कोर्सेज हैं इनमें से आप इंटरेस्टेड हैं, इनमें से आपकी रुचि है, तो JNU के इस नोटिस को बड़े ध्यान से पढ़िए. ठीक है. और इसकी जो कंडीशन है वो इज बीइंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 1/3/2005. तो इसमें जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो प्रोग्राम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. BA ऑनर्स है एक तो भाई इन पर्शियन लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश. अगर आप किसी दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भविष्य में इंटरनेशनल लेवल पर जाके उस कहीं, जैसे मान लो जर्मन आपने भाषा का कोर्स कर लिया, उसमें BA ऑनर्स कर ली, तो आपको जर्मन लैंग्वेज में फुल कमांड हो जाएगी और आपका कैरियर इंटरनेशनल लेवल पे चमक सकता है.
तो यहाँ जर्मन कोर्स भी है, पर्शियन भी है, पास्ता भी है, अरेबिक भी है, जापानीज भी है, फ्रेंच भी है, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, इतनी लैंग्वेजेज हैं। तो वो जो ना उसकी कंडीशंस क्या है, उसके अंदर आपको जो इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश 101 कोड जो हम आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश का यूजी का आपको प्रैक्टिस कराते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस कराते हैं। एक तो उसके मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स आपको पता है, आपके 200 मार्क्स हैं इंग्लिश में, सीयूईटी में, ठीक है भाई। सीयूईटी में 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आएगा, एक तो वो है पेपर। और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका कोड है 501, यानी सीयूईटी के दो जो पेपर होंगे, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो ना दो का स्कोरिंग। मान लो कोई बच्चा है, वो चाहता है कि वो कोई जेएनयू में कोर्स करना चाहता है, लैंग्वेज का बीए करना चाहता है उससे, तो उसको इन दो टेस्ट पर ध्यान देना होगा, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि जेएनयू की मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत चीप है, भारत की राजधानी में, तो आपको हर फैसिलिटी वहाँ मिलेगी, इंटरेक्शन के लेवल भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, पूरे इंडिया से, पूरी दुनिया से बेस्ट स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, खर्चा ना के बराबर है। तो ये थे पहले जो ना आपके लैंग्वेज कोर्सेज जिसमें आप बीए करना चाहते हैं। इसके अलावा मान लो कोई बच्चा है, कोई आयुर्वेद में इंटरेस्टेड है, तो बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी करना चाहता है, तो उसको कौन कौन से सब्जेक्ट सीयूटी में लेने पड़ेंगे, और सीयूटी की लास्ट डेट में बता देता हूँ भाई, 22 मार्च है। इसमें ये और बता देते हैं, 22 मार्च सीयूटी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो वहाँ बीएससी आयुर्वेदिक बायोलॉजी में क्या लेना पड़ेगा, अपना जनरल एप्टीट्यूड, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, टोटल 5 सब्जेक्ट आपने इसमें से लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने करना है, मान लो कोई बच्चा है, वो कुछ अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता है, और वो जेएनयू में चाहता है कि मैं जेएनयू में कुछ दिन रहूं, जेएनयू में पढूं, तो सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी, सीओपी, सीओपी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मंगोलियन भाषा, उर्दू, पश्तो, उज़्बेक, हिब्रू, पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, योगा, फिलोसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, नाट्यशास्त्र, हेल्थ, अवेयरनेस, वेलनेस, इंडियन फिलोसफी, इनमें कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहता है तो उसको इंग्लिश का कोड 1 देना पड़ेगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501, ये दो देने पड़ेंगे। यानी बीए में भी एडमिशन लेना है तो भी इन दो का आपकी स्कोरिंग काउंट होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चा चाहता है कि वो जेएनयू में जाना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो वो बच्चा जरूर जो ना अपने फॉर्म भरने के टाइम, सीयू में रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम अपने इन सब्जेक्ट्स का जरूर ध्यान दें, जो सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप जो ना जेएनयू की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये जेएनयू की वेबसाइट है www.jnu.ac.in। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको जेएनयू के जो अंडर ग्रेजुएट, वैसे तो बहुत कम कोर्सेज हैं, इसके मुकाबले में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पिछला वीडियो हमने बनाया है, जो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, उसमें आप वो सारे कोर्सेज हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत चीप है, 6-7 हज़ार रुपये पूरी साल की फीस है, और वहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं, ओवरऑल दिल्ली है, भारत की राजधानी है, जहाँ भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाहें, एक्स्ट्रा कुछ लर्न करना चाहें, यू हैव ample of opportunities in Delhi University as well as in JNU University. There is one more university is left in Delhi, that is Jamia Millia Islamia. उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उस यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, से कम नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी से भी कम नहीं है, उसके बारे में आपको एडमिशन का प्रोसेस हम बताएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये नोटिफिकेशन जो ना आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाके www.jnu.ac.in
वहाँ जाके आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, और कोई कंडीशन एक्स्ट्रा है तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CUET यूजी की तैयारियां जारी हैं, और हम पूरा सिलेबस आपको कराने जा रहे हैं। शाम को 6 बजे का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंग्रेजी में 200 में से 200 लेने हैं, 200 में से 200 लेने हैं, तो 6 बजे का इंतजार कीजिए। इतना ही करना है कि आप हर रोज 6 बजे आधा घंटा, 35 मिनट, 20 मिनट का एक वीडियो होगा, वो आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी पूरी करा देगा। आई एम 100% श्योर कि आप इंग्लिश में 200 में से 200 नंबर ले लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वहाँ ऐसी नहीं है कि आपने कोई राइटिंग स्किल्स करनी है, वहाँ कुछ लिखना है, ऐसे लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है, कोई और चीज जो डिस्क्रिप्टिव लिखनी है जिसमें मार्क्स कटने के चांसेस हो। नो, everything is objective, or you can say multiple choice questions. It is mathematical calculation. एक आपका एमसीक्यू करेक्ट है तो आपका जो ना नंबर 5 मिल गए। एक गलत है तो आपका 5, तो एक क्वेश्चन गलत होगा वो, और एक नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग, तो 6 नंबर का लॉस होगा। ठीक है, इसलिए आप जो ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और जो तैयारी है यूजी की इंग्लिश की, वो चैनल पर कंटिन्यूस रहेगी। बाय बाय। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है, और 6 बजे का इंतजार करें। इंतजार करने के बजाय बेल बटन ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन पर हिट कर दे, ताकि आपको सीधा आपके फोन पे वीडियो आ जाए। थैंक यू। बाय बाय।